माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए क्लास 12th के साइंस के जो ये क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर इतना दिया है और b बराबर मैट्रिक्स दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना, b इनवर्स और a इंटू ए इनवर्स है। तो हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या दिया है प्यारे बच्चों? a बराबर हमें दिया है, चूंकि a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर लिख लें 2 1 3 माइनस 4 कॉमा b बराबर कितना दिया गया है? b इक्वल दिया है 1 माइनस 1 और माइनस 2 3। ये प्यारे बच्चों हमें a और b की वैल्यू दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ये सिद्ध करना कि a b का इनवर्स, a इंटू बी का इनवर्स जो होगा वो b इनवर्स इंटू a इनवर्स के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे LHS की बात करते हैं प्यारे बच्चों। LHS हम ले लेते हैं। LHS लेने पर LHS में क्या है? a b इनवर्स, ये हमें इसका मान पहले ज्ञात कर लेना है LHS में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि किसी का भी इनवर्स निकालना है, जैसे हम कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिए, a इनवर्स बराबर तो क्या होगा 1/mod ऑफ a और एडजॉइंट a। जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे a b इनवर्स है तो क्या हो जाएगा 1/mod ऑफ a b और एडजॉइंट क्या आ जाएगा? a b आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही हो जाएगा। तो इसको हम लिखना चाहें आगे तो क्या आ जाएगा? इसलिए ए बी इनवर्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 1/mod ऑफ ए बी एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट, ये चीज़ हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें ये अगर ए बी इनवर्स निकालना है, a इंटू बी का इनवर्स निकालना है, तो हमें ये चीज़ें आ जाएं। ये चीज़ें अगर आ जाती हैं तो हमारा ए बी इनवर्स बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ जो भी चीज़ें दी हैं प्यारे बच्चे उनको निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो LHS आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर हम क्या करेंगे? RHS ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे मॉड ऑफ ए वी। मॉड ऑफ ए वी में जो a इंटू बी है, इनका क्या करा दो? a जो मैट्रिक्स हमारा a दिया है और b दिया है, इनका क्या कर देना है? आपस में पहले हमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, 2 का 1 से कर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही होता है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3, माइनस का कितना आया? 3। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 3 त्रिकाई 9, प्लस का 9। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट रो वाले के से हमने क्या कर दिए? मल्टीप्लाई करवा दिए। अब सेकंड रो स्टार्ट करते हैं। 1 का 1 से होगा तो 1 और -4 का -1 से होगा तो कितना आ जाएगा? प्लस का 4। फिर यहाँ पे करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और 4 3 12, माइनस के 12, ठीक है। माइनस का 2 4 3 12, माइनस प्लस का माइनस, बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एक चीज ये कर सकते थे, पहले हम a क्रॉस b निकालें। ये क्या निकाले हैं? ए बी। हम क्या कर रहे हैं? a और b का मल्टीप्लाई कराए हैं। अभी ये a और b हम निकाल रहे हैं। a और b निकाल लिए। a और b का क्या करा देना है हमको? गुणा। ऐसे आप लिख सकते हैं, a और b का हम क्या करा रहे हैं? गुणा। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे 3 में से माइनस का 1 4 1 5 और यहाँ 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? प्लस का 5, 12 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 14। ये हमारा a और b, a इंटू बी आ गए। अब ए बी इनवर्स, अब जो है यहाँ पे हमें क्या कह रहा है?
ए बी, यहाँ पे क्या है मॉड लगा है, तो ए बी मॉड निकाल लीजिए। तो क्या कर देना है, बस यहाँ पहले गुणा कराना होता है, 4 एक 14 एक नम 14, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, जब भी इसको साइड को हल करेंगे तो 14 एक नम 14, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। अब 5 5 25, माइनस के कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 25, तो कितना आ गया ए बी का मॉड कितना आ गया हमारा, माइनस के कितने आ जाएंगे 11। ये हमें जो है ए बी का जो है हमें क्या प्राप्त हो गया, ये a इंटू बी का हमें जो है ये चीज मिल गया यहाँ से। अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए क्या करना होता है प्यारे बच्चों, ये a इंटू बी तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब क्या करना है, यहीं से हमें क्या करना है, a11 a12 a13 के मान निकालेंगे। जैसे ये यहाँ पे है, इसको रखिए ये। अब यहाँ से हमें a11 निकालना है, तो यहाँ से a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करो तो कितना आ जाएगा माइनस के 14। फिर अब चिन्ह क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं, या ऐसे यहाँ पे देख लिया करिए जैसे 1 1 2, जब भी सम आए इनको जोड़ने पर अगर सम आता है, ये आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, इनको जोड़ने पर अगर सम आता है, सम है तो क्या करना है हमको प्लस चिन्ह, मतलब कि माइनस बदलाव नहीं करना है चिन्ह में। अगर हमारा प्यारे बच्चों क्या आता है विषम आता है तो वहाँ पे हमें माइनस चिन्ह लगाना है, ठीक है। माइनस चिन्ह सिर्फ रखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी तो माइनस चिन्ह के द्वारा परिवर्तित कर देंगे। तो 1 प्लस ही का है, 1 1 2 सम है, तो यहाँ पे जो भी आ रहा हो 14 एक नम 14, सॉरी यहाँ पे हमें इसका मान बताना है। 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करो तो कितना आ जाएगा हमारा -14। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद रखो तो कितना है 5, और यहाँ पे देखिए तो कितना है ये 2 1 3, मतलब माइनस लगा देंगे, ठीक, चिन्ह बदल जाएगा कुल मिला के। फिर यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों आप लिख देंगे, A11 हो गया A12 A21 तो कितना सेकंड रो, ये क्या है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को बंद कितना आ जाएगा 5, कहे का आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे विषम है तो विषम में चिन्ह बदल जाता है माइनस। फिर इसके बाद A22 बराबर कितना है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को बंद करें कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों -1। ये हमें क्या है A11 A12 A21 A22 की मान प्राप्त हो। तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए, हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बस हमें ये ध्यान देना होता है, क्या करना होता है, जो हमारे ये कॉलम थे, जो मतलब कि जैसे ही हमारे मान है A11 A12 ये क्या हमारे रो थे तो इनको कॉलम में बदल देना है। तो ऐसे हो जाता है, जिस यहाँ पे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो एडजॉइंट ए बी का मान आ जाएगा कितना, A11 कितना है -14, A12 कितना है -5 और A21 -5, A22 कितना है -1। ये हमें एडजॉइंट ए बी प्राप्त हो गया, 14 -14 -5 और -1। अब यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बड़े क्वेश्चनों में से हैं, ये क्वेश्चन बड़े नंबरों में पूछे जाते हैं, जैसे 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन नंबरों में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं बहुत होती हैं। अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या निकालना था, ए बी इनवर्स, क्योंकि अभी हमने बताया था क्योंकि ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाए 1/mod ऑफ ए बी एडजॉइंट ए बी, ठीक है, जिसका भी जैसे ए बी था तो ए बी, ठीक है। अब क्या कर देना है प्यारे बच्चों, वैल्यू रख दीजिए तो हमारा LHS फाइनली आ जाएगा। तो 1/mod ऑफ ए बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए -11, फिर एडजॉइंट ए बी का मान कितना दिया गया है, ये है -14 -15 सॉरी -5 है -5 और यहाँ भी -5 है -1। माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराना हो तो करा सकते हो। तो 1/11 तो
तो प्लस का 14 प्लस का 5 प्लस का 5 यहाँ भी प्लस का 1, ये हमारा आ गया क्या प्यारे बच्चों LHS, या इक्वेशन इसका नाम दे सकते हो एक, फर्स्ट इक्वेशन हम मान लिए। अब यहाँ इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें क्या निकालना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। क्योंकि बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स। RHS में क्या है, अब यहां से हम लेते हैं RHS लेने पर RHS लेने पर RHS में क्या दिया है प्यारे बच्चों, बी इनवर्स और ए इनवर्स। हमें इसका मान जो है ज्ञात करना है, यही चीज आ जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों तो अब कैसे करेंगे, हम सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि वही सूत्र लगाओगे, जैसे बी इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/mod(v), और यहाँ पे बी इनवर्स मतलब एडजॉइंट बी, ये चीज आएगी हमारी। ये फार्मूला होता है किसी का भी हमें इनवर्स निकालना। एक चीज प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे ए बी का हमारा मॉड कितना आया था, इसका मान -11 आया था, तो लिख देना है चूंकि -11 डज नॉट इक्वल 0, इसलिए इसका क्या है अस्तित्व है, इसलिए मतलब 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर जो है उस मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए इसका अस्तित्व है, ये चीज थोड़ा सा ऐड कर लेना, अस्तित्व है। यहाँ हमें मॉड ऑफ v पहले निकाल लेना है, तो मॉड ऑफ v इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसका मान 3 एकन्नम 3 और माइनस का कितना यहाँ पे है -1 -2, 2 एकन्नम 2 और फिर एक माइनस और लग जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारा 2 एकन्नम 2 -2 इक्वल टू कितना 1। ये हमारा मॉड ऑफ v आ गया। अब यहाँ पे हम जो है एडजॉइंट v निकालेंगे। एडजॉइंट v के लिए क्या करना होता है, जैसे हम ए गेरा निकालें, b वाले से निकालना, क्योंकि हम b की बात कर रहे हैं b वाले से। ए गेरा कितना आ जाएगा इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको बंद करें, एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना है 3। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद कर लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1। लेकिन देखिए 2 1 3 मतलब कि विषम है, तो क्या हो जाएगा +1 कॉमा। यहाँ पे फिर A21 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे तो -2 है, 2 1 3 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा +2। A22 2 2 4, तो ये जो भी चिन्ह आएगा वही रखेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना है 1, ये आया। तो अब यहाँ से हम एडजॉइंट v निकालेंगे। एडजॉइंट v बराबर क्या होता है, ये जो हमारे रो थे वो कॉलम में बदल जाएंगे, तो कितना है 3 1 2 1, ये हमारी वैल्यू आ गई 3 1 और 2 1। ये हमारा एडजॉइंट बी आ गया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बी ए इनवर्स भी दे रहा है, तो ए इनवर्स निकाल लें हम। तो ए इनवर्स की बात करना है, तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होगा 1/mod(a) एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए इनवर्स बराबर ये हो जाएगा। तो हमें देखो RHS में लाना क्या है, ये भी चीज देखना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मतलब हमें बी इनवर्स का मान पता चल जाए और ए इनवर्स उनका क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना। तो जैसे अब यहाँ पे ना हो तो पहले क्या करिए आप बी इनवर्स निकाल लीजिए, यहाँ पे फिर ए इनवर्स की बात करेंगे। बी इनवर्स निकाल लो, तो बी इनवर्स के लिए फार्मूला क्या लिखा हुआ है 1/mod(v)। mod ऑफ v का मान कितना आया है 1, और फिर एडजॉइंट बी ये कितना है 3 1 2 1। तो एक से तो कोई अंतर होगा नहीं, तो प्यारे बच्चों यही आ जाएगा, बी इनवर्स का मान कितना आ जाएगा 3 1 2 1। अब क्या करो, अब ए इनवर्स की बात कर लो। ए इनवर्स अब हमें निकालना है, यहाँ पे चूंकि ए इनवर्स दिख रहा है, तो ए इनवर्स के लिए यही चीज बनेगा फार्मूला mod ऑफ ए, और यहाँ भी ए। तो हमें क्या करना है, सीधे से निकाल लीजिए आप, mod ऑफ ए निकाल लीजिए।
यहाँ देखिए ए बराबर कितना दिया है, ये है, तो मॉड ऑफ ए 4 दूनी 8 माइनस का प्यारे बच्चों 8, अब फिर चिन्ह बदल कर 3 एक नम 3 माइनस के 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा माइनस के 11। ये हमारा मॉड ऑफ ए आ गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे मॉड ऑफ ए एडजॉइंट निकालना होगा ए का भी, तो A11, इसके लिए A11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है, बंद रखना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे A12 में क्या है प्यारे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना है 1 है, तो यहाँ पे एक चीज हमने बताया कि 2 1 3, जैसे विषम बन रहा है तो चिन्ह बदल देना होता है। A13 में आ जाओ फर्स्ट रो, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ये 11 12 और 21 22, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, अब ये 21, तो मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में प्यारे बच्चों कितना है 3 है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो रहा है तो माइनस, फिर A22 2 2 4 ही हो रहा है, तो जो भी चिन्ह आएगा वही रखेंगे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ए बराबर कितना आ जाएगा, A11 कितना -4, A12 कितना है -1, A21 कितना है -3, A22 कितना है 2 है। बस हमें जो भी रो होते हैं उनको कॉलम में बदल लेना होता है। अब प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं एडजॉइंट ए भी आ गया हमारा, और बी इनवर्स यहाँ पे निकाल, तो यहाँ पे ही निकाले ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 1/, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए का मान कितना है -11, और फिर एडजॉइंट ए -4 -1 -3 और 2। आगे जो है हम करते हैं, तो ए इनवर्स भी आ गया हमारा, बी इनवर्स भी आ गया, तो RHS में हमें किसका वैल्यू बताना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बस अब यही हम कर देंगे, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स हमें निकालना है, तो बी इनवर्स की जगह बी इनवर्स का मान रख दीजिए, कितना है प्यारे बच्चों 3 1 3 1 2 1। अब फिर यहाँ पे है ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/, इस ना हो तो -1 का क्या कर दीजिए, चाहे गुणा करा दो या फिर माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, बदल जाएंगे 1/11 4 1 3 माइनस का 2। तो कितना है 1/11 4 1 3 माइनस का 2, 4 1 3 माइनस का 2। अब क्या करिए प्यारे बच्चों 1/11 को पहले लिख लीजिए, इनका जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 चौको 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2, ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्यारे बच्चों 3 चौको 12, 2 1 2, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएंगे, 3 3 9 और 2 दूनी 4, माइनस के कितने 4। अब फर्स्ट रो की बात हो गई, अब सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 4 को 4, 1 1 1, 1 3 को 3, 2 1 2। आगे देखें तो कितना 1/11 12 2 कितना हो जाएगा 14, 4 1 5, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1। अब आप लोग जो है समीकरण 1, हम इसको 2 मान 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि LHS बराबर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों RHS। हम देखो LHS यहाँ पे लिए थे, ये आ गया था LHS का मान, RHS को सॉल्व किया, RHS का मान कितना है ये आया, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों क्या है इक्वल है। स्पष्ट है कि LHS बराबर है RHS, अतः AB इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है, हेंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों ऐसे बड़े क्वेश्चनों में करते चले जाओ, जब हेंस प्रूव्ड की बात आती है तो बहुत सुकून मिलता है ना। बड़े क्वेश्चन हैं, अच्छे नंबरों में पूछे जाते हैं, इनको जरूर आप लोगों को लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू दिया गया है, इस क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि A इज इक्वल टू कितना दिया गया है, हमें एक मैट्रिक्स दिया है तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। A इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका देखेंगे। A बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चों, 2 3 5 2 -3 5 और 3 2 -4 1 1 1 1 माइनस का 2। ये हमें A इक्वल टू हम दिया गया है एक मैट्रिक्स, तो कह A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो A इनवर्स तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा, चूंकि A इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ A एडजॉइंट A ये आएगा, ये चीज हमें निकाल लेना है। तो मॉड ऑफ A निकालना है सबसे पहले, मॉड ऑफ A इक्वल टू, तो मॉड ऑफ A कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि मॉड ऑफ A कैसे निकालना होता है। जैसे अब हम इसकी बात करेंगे इसमें, तो ये हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इसका मॉड ऑफ A निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे जिसके सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्यारे बच्चों प्रसार कर दें तो क्या आ जाए, R1 ये है हमारा, तो ये हमारा क्या है 2। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ये चीज जो है इसको बंद रखेंगे, मतलब कि ये और ये चीज, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 और 4 एक नम 4, तो माइनस का चिन्ह बदल देंगे तो 4 एक नम 4 प्लस का कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद प्लस माइनस ये चिन्ह लगाएंगे, माइनस पहले से दिया है -3, अब फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको और इसको बंद, तो 2 एक नम 2 सॉरी 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 4 एक नम 4 प्लस का कितना आ जाएगा 4। फिर यहाँ पे +5, यहाँ पे इसको भी बंद और ये, तो 3 एक नम 3 -2 एक नम 2। आगे देखें तो कितना, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 2 और +5, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आया हमारा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 5 बराबर कितना माइनस का 1। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई, इक्वल में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो फिर इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो चिन्ह नहीं निकल पाएगी। तो मॉड ऑफ A का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों -1। अब हमें A इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो एडजॉइंट निकालने के लिए A घेरा बराबर, A घेरा का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद कर, 2 दूनी 4 माइनस के 4 अब माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से A12 निकाल लीजिए, A12 हमारा ये होता है। अब A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 4 एक नम 4 प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे मान बराबर -2। लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, 1 1 2 ये चीज़ है ना, तो 2 1 3, तो क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह से गुणा कराओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2। फिर यहाँ पे A13 भी निकाल लें, यहीं पे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 एक नम 3 माइनस का 2, 3 एक नम 3 माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 1, 3 एक 4, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ से A22 निकाल लो, A21 पहले, A21 हमारा ये है। A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, को बंद रखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना है 3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस का 6, 5 एक नम 5 माइनस के कितने आ गए 5 बराबर 6 5 11 माइनस के 11, तो यहाँ पे 2 1 3, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर लिया करिए तो प्लस का आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ बंद रखेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6, अच्छा 4 एक नम 4 प्लस का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 बराबर कितना, 6 में से 4 घटाओगे तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, 2 2 4 वही रहेगा। A22 हो गया। A23 निकाल लीजिए, A23 में ये चीज़ आ जाएगी
ये और ये बंद रहेंगे हमारे। तो 5 ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम जैसे बंद करेंगे तो हमारे क्या चीज़ बच रहे हैं, हमारा ये चीज़ बच 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3। तो 2 एकन्नम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 2 5 और यहाँ 3 2 5 मतलब विषम ही है तो माइनस। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, A23 की बात हो गई। अब जो है 31 32 33 निकाल लेते हैं। A31 बराबर A31 का मान थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को बंद रखना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को 4 3 12 प्लस का 12, 4 3 12 प्लस का 12 हो गया 5 दूनी 10, माइनस के कितने प्यारे बच्चों 10, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 4 कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही रहेगा। A32 निकाल लीजिए। A32 में ये और ये चीज़ हमारी बंद रहेगी तो कितना है हमारा 4 दूनी 8 माइनस के 8 और 3 5 15 माइनस के 15 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे 23। और यहाँ पे 3 2 5 है तो माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 23 आएगा। अब A33 प्यारे बच्चों निकालेंगे। A33 बराबर कितना है A33, तो यहाँ पे ध्यान देना थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमें बंद रखना है तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 4 माइनस 3 त्रिकाई 9 तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 9 तो बराबर 9 4 13, लेकिन यहाँ पे 3 3 6 हाँ प्लस 1 आएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। एक बार क्या करना है आप लोगों को और चेक कर लेना है क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन का पार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले मैं A की वैल्यू लिखे ले रहा हूँ ताकि कहीं गड़बड़ी हो तो मिल जाए। 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 माइनस 2, ये चीज़ हम यहाँ पे रख लिए हैं। अब गुणा करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे A11 का मान ये है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको बंद रखें। 2 दूनी 4 सही है, 4 एकन्नम 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, राइट है ये हमारा। A12 की बात करें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 माइनस का 4 एकन्नम 4, बिल्कुल राइट है। A13 की बात करें, A13 हमारा ये है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकन्नम 3 माइनस 2 एकन्नम 2, ये राइट है। फिर सेकंड A21 की बात करें, A21 का मतलब ये इसकी बात हो रही है तो क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को बंद रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस माइनस कितना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए आप लोग गड़बड़ है। सेकंड यहाँ पे A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बंद रखोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 होगा, प्लस का 6। और यहाँ पे 5 एकन्नम 5 माइनस का 5, फिर राइट है हमारा। तो यहाँ पे ये देखो हमें गलती मिल गई कि 6 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो माइनस का 1। और इस A22 को देख लेते हैं। A22 में ये हमारा A22 का मतलब यही हमारा सेकंड रो और सेकंड कॉलम बंद रखेंगे तो कितना है 2 दूनी 4 माइनस का यहाँ पे ये भी गड़बड़ है। सेकंड रो और हमारा प्यारे बच्चों सेकंड कॉलम इसको बंद रखें तो कितना है 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 5 एकन्नम 5 माइनस के कितने प्यारे बच्चों 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 9 माइनस का 9 आ जाएगा। और फिर A23 को भी देख लेते हैं। A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम इसको बंद रखोगे। आप लोग देख लेना, अगर कहीं भी गलती हो तो आप कमेंट्स में बताना। वैसे कैलकुलेशन का पार्ट है, गलतियां प्लस माइनस की थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो सकती है जैसे हमने अभी देखा। अब जो है हम एडजॉइंट A निकाल लेंगे। A इनवर्स इक्वल टू कितना दिया था 1/mod और एडजॉइंट A, तो पहले एडजॉइंट A निकाल लेते हैं। एडजॉइंट A बराबर क्या करना होता है प्यारे बच्चे, जो भी कॉलम होते हैं रो होते हैं उनको काहे में चेंज कर देना होता है रो में। तो जैसे A11 A12 A13 ऐसे लिखे तो हम क्या, ये हमारे क्या थे रो थे, कॉलम में लिख देंगे तो कितना है 0, यहाँ पे कितना है 2 और ये 1। फिर 21 का मान -1, 22 का मान कितना है -9 और 23 का मान कितना है
5। A31 का मान कितना है 2 है, और A32 का मान कितना है 23 है, और A33 का मान कितना है 13 है। ये हमें जो है एडजॉइंट A मिल गया। अब हमें क्या बतना A इन्वर्स निकाल लेना है, तो A इन्वर्स चूंकि इसलिए A इन्वर्स बराबर 1/mod ऑफ A कितना है -1, और एडजॉइंट A का मान कितना है 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 30। आगे जो है हमें A इन्वर्स मिल गया, -1 का गुणा कराना हो तो करा सकते हो, तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे हमारे। तो A इन्वर्स बराबर -1 का क्या कर दो, अंदर गुणा करा दीजिए, तो सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। तो 0 -1 है तो प्लस का 1 -2, फिर 2 माइनस का 2 हो जाएगा, ये -9 है तो प्यारे बच्चों प्लस का 9 हो जाएगा, और 23 माइनस का 23 हो गया। यहाँ पे प्लस का 1 है तो -1, माइनस का 5 है तो प्लस का 5, और प्लस का 13 है तो माइनस का 13। ये A इन्वर्स आ गया। अब हमें क्या बताना है, कह रहा है कि A इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। हमें यहाँ पे इन समीकरणों को हल करना है। इन समीकरणों में x, y, z हमें अन्योन्य राशि है, इनके हमें वैल्यू प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों x बराबर फार्मूला होता है एक x, कैपिटल X बराबर A इन्वर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, A इन्वर्स B, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमें रख देना है x क्या होता है, जो अन्योन्य राशि होती है वो हमारे x के रूप में होती है। तो x कितना है, अन्योन्य राशि x, y, z, तो लिखेंगे x, y, z इक्वल टू A इन्वर्स की वैल्यू तो हमें प्राप्त हो चुकी है, 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2, -23, माइनस का 13। अब फिर b, ये जो है हमारा ये पार्ट क्या होता है, हमारा पूरा b होता है। तो b कितना है प्यारे बच्चों 11, माइनस का 5, माइनस का 3। अब x, y, z उसी तरह से लिखा रहने दें। अब यहाँ पे इनका क्या कर, दोनों मैट्रिक्सों का क्या करा दें, हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो है एक ही कॉलम दिया गया है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का गुणा कराएंगे तो 0 का गुणा 11 से तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 माइनस का 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 प्लस का 6। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट, फिर इस कॉलम में करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, माइनस का 22, 9 पाना 45, माइनस के 45, 23 त्रिका कितना 3 त्रिकाई 9, प्लस का 9 और 3 दूनी 6, 69। फिर यहाँ पे माइनस इसका भी करवा दें तो कितना आ जाएगा, माइनस के 11, 5 5 25, माइनस के 25, और 13 3 39, प्लस का कितना आ जाएगा 39। अब x, y, z इक्वल टू, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये कितना बन जाएगा हमारा, 6 में से 5 घटाओगे तो प्लस का 1, यहाँ पे माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएंगे 5 2 7, 4 2 6, माइनस के 67, और प्लस के कितने हैं प्यारे बच्चों 69, तो कितना आ जाएगा हमारा मान प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 11 और 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 11 है, माइनस के 25 है, तो कितने हो जाएंगे हमारे 36, माइनस के 36 और प्लस के हैं 39, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। अब जो है हम क्या कर देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स जो है बराबर है तो क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहाँ x इस मान लिखना x इक्वल टू कितना 1, y इक्वल टू कितना 2, और z इक्वल टू कितना 3। यही जो है हमारे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सब बड़े नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गिनती के तो ये 3 क्वेश्चन है बराबर, ये 10 क्वेश्चनों के बराबर हैं ये क्वेश्चन। समझ लीजिए कि 8 नंबर में अगर आते हैं तो 8 24 नंबर के क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाए। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लगाना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जल्दी कोई करवाता नहीं है, लेकिन हमें यह है कि प्यारे बच्चों जो इम्पॉर्टेंट हैं
उनमें तो कभी भी जो है आप लोगों को अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको कम नहीं करना है, ये और ये नहीं लगाना है कि ये जो है रहने दीजिए, आलसीपन एक भी नहीं रखना है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा सारणिक का प्रयोग करते हुए 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें सारणिक का प्रयोग करके कह रहा है, सारणिक का प्रयोग करते हुए 1,2 तथा, जैसे हम कह दें ये प्यारे बच्चों ए है और ये एक बिंदु बी है, यहाँ के निर्देशांक को दिया है, कह रहा 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली। तो प्यारे बच्चों मिलाने वाली तो हमने मिला दिया, मिलाने वाली तो ऐसे भी आप लोग तो जानते हैं ना, मिलाने वाली तो मिला दिए। सारणिक का प्रयोग करते हुए 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, कह रहा सारणिक का प्रयोग करते हो को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। कोई भी यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं इनको मिलाने वाली, तो जैसे हम कह दें P, इसके निर्देशांक क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, x, y। अब हमें कह रहा है रेखा का समीकरण हमें बताना है सारणिक का प्रयोग करके। तो अगर प्यारे बच्चों ये जो है एक रेखा पर होंगे तो क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर संरेख हो जाते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ पे आता ही नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर इस रेखा पर होगा तो प्यारे बच्चों त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, हम लिख देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 0 के। अगर संरेख है या अगर संरेख बिंदु क्या होते हैं उसी रेखा पर एक ही रेखा पर होंगे तो प्यारे बच्चों ये बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो वो त्रिभुज फिर हमारा जैसे संरेख होंगे तो त्रिभुज का कहीं भी निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो त्रिभुज इसलिए चूंकि ये तीनों, तो त्रिभुज का सीधे से लगा दीजिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। संरेख के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हो, एक स्थित बिंदु होने पर, एक ही रेखा पर स्थित बिंदु होने पर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2, फिर यहाँ पे x1 y1 सॉरी x1 x2 और x3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे क्या होता है 1 1 1। ये क्या है प्यारे बच्चों, फार्मूला है। इस फार्मूले के बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख देते हैं, हमें क्वेश्चन में सब दिया गया है 1/2, हम 1/2 का वैसे भी हम गुणा करा दें तो ये तो 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको हटा सकते हैं। x1 का मान कितना है प्यारे बच्चे, 1 है, x2 का मान कितना है, 3 है, और x3 का मान कितना है, x है। फिर y1 का मान कितना है, 2 है, y2 का मान कितना है, 6 है, और y3 का मान कितना है, y है, 1 1 1 इक्वल टू कितना, 0। अब क्या कर दो प्यारे बच्चों, सारणिक का प्रसार कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्यारे बच्चों R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पे ये है R1 हमारा, तो 1 लिखेंगे। अब फिर क्या करना होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 का नम 6 माइनस के y माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद रखेंगे तो 3 का नम 3 और माइनस का कितना x और प्लस का 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3y और माइनस का कितना 6x इक्वल टू 0। तो 6 माइनस का y माइनस इसके का चिन्ह -2 का गुणा करा दो, 3 दूनी 6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। कोई कट पीट रहा हो तो काट पीट दीजिए, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा हमारा। y वाले जोड़ लें और x वाले जोड़ लेते हैं। तो y माइनस का y है और प्लस का 3y है, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2y। यहाँ पे 2x और माइनस के 6x हैं, तो माइनस के कितने जाएंगे प्यारे बच्चों, 4x इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ से -4x इक्वल टू इसका पक्षांतर कर दें तो माइनस का 2y हो जाएगा
माइनस एक्स इजकल टू, ये गुणे की संख्या बटे में जाएगी तो -2/-4 वाई, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/2y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि y इजकल टू कितना लिख सकते हो 2x। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही रेखा का समीकरण है। जो हमें बोला गया था कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो x y के रूप में आ गए, यही हमारा क्या है, रेखा का समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।